Good morning, students. Today in this lecture we will discuss about the nervous system of the frog. सारे सिस्टम्स हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. दो सिस्टम बचे हैं, नर्वस सिस्टम बचा है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बचा है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हम डिस्कस करेंगे. अभी हम डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ द फ्रॉग्स. फ्रॉग के अंदर कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके लिए नर्वस सिस्टम भी होता है प्लस एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है. यानी हम कह सकते हैं बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए विजिबल है. लेट मी चेक इट. ठीक है, बहुत बढ़िया. हम ये कह सकते हैं कि बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए हाईली डेवलप्ड सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. यानी यह आप समझ सकते हैं कि फ्रॉग के अंदर जितने भी जो सिस्टम्स हमने पढ़े हैं वो नियर अबाउट लगभग अपने ह्यूमन बींग्स के सिमिलर चल रहे हैं. ऐसे ही सब नज़र आएंगे. नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन जो सिस्टम्स हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडी के लगभग सिमिलर नज़र आएंगे. यदि अपन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या होते हैं? ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स का सिक्रेशंस करती हैं, ब्लड के अंदर डालती हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की. तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं? ग्लैंड्स होती हैं इसके अंदर. ग्लैंड्स क्या करती हैं? हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं. हार्मोन क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंसेज होता है. ठीक है, ये हार्मोन कहाँ डालती हैं? ब्लड के अंदर डालती हैं. ठीक है, इसमें कोई डक्ट नहीं होती, ये डक्ट लेस ग्लैंड होती हैं. वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं जो डक्ट वाली होती हैं. तो हार्मोन्स होती हैं वो ब्लड में डाला जाता है और बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है. बात आगे समझ में यहाँ तक? ठीक है. कौन कौन सी इसमें ग्लैंड्स होती हैं? लगभग उसमें सारी ग्लैंड्स हैं वो आपको नजर आएगी. जैसे हम बात करें सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी आपको नजर आएगी, पहली बात. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है. उसके बाद में यदि अपन बात करें तो पीनियल ग्लैंड भी नजर आएगी आपको, थायराइड ग्लैंड भी होगी, पैराथायराइड ग्लैंड भी नजर आएगी. ठीक है, पैराथायराइड होगी और पैराथायराइड के बाद में नीचे की तरफ अपन आते हैं तो थाइमस ग्लैंड होगी. ठीक है, और थाइमस ग्लैंड है. उसके बाद में यदि अपन बात करें पैंक्रियाटिक, हाँ ठीक है, पैंक्रियाटिक आइलेट्स पैंक्रियाटिक ग्लैंड नजर आएगी आपको, जिसको अपन हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स आपकी नजर आएगी, एड्रिनल ग्लैंड्स. ठीक है, और आपके गोनाड्स नजर आएंगे. गोनाड्स भी तो ग्लैंड का काम करते हैं, ये भी हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं और स्पर्म और एग का प्रोडक्शन करते हैं. इसलिए इसको भी अपन क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड का नाम देते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं. तो मेल है और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर आपके कौन से होंगे? टेस्टिज होंगे और फीमेल के अंदर ओवरीज आपको नजर आएंगे. ये सारी चीज आपको किस में देखने को मिलेगी? ग्लैंडुलर पोर्शंस यानी आपका एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर नजर आएगी. कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, सेम अपने ह्यूमन बीइंग के जैसे फंक्शंस होते हैं. ज़्यादा डिटेल में अपन को ये नहीं पढ़ना है, अपन को पढ़ना है नर्वस सिस्टम्स. ठीक है, तो ये एंडोक्राइन पोर्शंस है, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की. देखिए, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो लगभग अपने क्या होता है? सेम होता है. इसके नर्वस सिस्टम को भी हम क्या कर सकते हैं? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, पहला हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्लियर है. दूसरा हो जाएगा आपका, यहाँ लिख रहा हूँ, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हो गया. तीसरा क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये यहाँ लिख देते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अपने अंदर भी ये 3 नर्वस सिस्टम देखने को मिलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स. क्लियर है. अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं ब्रेन, हम क्या पढ़ते हैं? स्पाइनल कॉर्ड. यानी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस किस से बनता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से. ठीक है, वैसे ही आपका पेरीफेरल जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे?
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकलती हैं वो सारी नर्व्स किसका पार्ट बना लेती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बना लेती हैं, यानी पेरिफेरल नर्व अपन कहते हैं। जो ब्रेन से नर्व निकलती हैं उसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व, और आपके स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व के नाम से जानते हैं। कितने कितने पेयर हैं, ये भी 10 पेयर में नजर आएगी, ये भी 10 पेयर्स होती हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपन को इतना ही ध्यान रखना है कि क्रेनियल नर्व होती है 10 पेयर होती है, स्पाइनल नर्व होती है 10 पेयर्स होती हैं। ये मिलकर के आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस बनाती हैं। पीएनएस जो है ये क्रेनियल नर्व कहाँ से निकलती है, आपका जो बोन है वो एक क्रेनियम, एक बोनी स्ट्रक्चर से ढका रहता है जिसको अपन क्रेनियम के नाम से जानते हैं, और उस बोन से, क्रेनियम से जो नर्व ओरिजिनेट होती हैं, और नर्व ओरिजिनेट होती हैं तो वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाती हैं, वो क्रेनियल नर्व होती हैं। वैसे ही जो स्पाइनल कोड है आपका, स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। वो 10 पेयर्स में होती हैं, और ये 10 पेयर्स मिलकर के आपके टोटल पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में चलते हैं। यहाँ भी अपन 2 हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये भी हम ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के ऑपोजिट्स काम करते हैं। एक किसी भी चीज़ है उसका प्रोडक्शन बढ़ाता है, एक कम करने का काम करता है, दोनों ऑपोजिट करने का काम करते हैं। तो पीएनएस और एएनएस जो है उसके अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिटेल के अंदर अपन देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो हम आगे चलते हैं। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। हमने पढ़ लिया इतना, चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, ये लो जी। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेन की। ब्रेन आपका जो है वो एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर कवर्ड रहता है। उस बोनी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रेनियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? क्रेनियम के नाम से जानते हैं। इस क्रेनियम से जो नर्व निकलती हैं वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और वो किसका पार्ट बनाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाती है। ठीक है, अब आपका जो ब्रेन है उसके बाहर वही सारी चीज़ें देखो नज़र आएगी। आपका जो ब्रेन है उसके बाहर आपको क्या नज़र आएंगी, 2 लेयर्स नज़र आएंगी, 2 लेयर्स होंगी, या 2 मेनिन्स जिसको अपन कह सकते हैं। उस लेयर्स को अपन क्या नाम दे रहे हैं, मेनिन्स नाम दे रहे हैं। क्लियर है? वो मेनिन्स, उसमें 2 लेयर्स नजर आएंगे, 2 पार्ट इसमें होगा, एक तो ड्यूरामीटर होगा, एक पायामीटर होगा। इतना डिटेल के साथ नहीं है, अपन जो बेसिक जो अपने बुक्स में दे रखा है वही चीज़ अपन टच करने की कोशिश करेंगे। चलो अब हम बात कर लेते हैं, जो ब्रेन है इसके अंदर भी आपको 3 पार्ट्स नजर आएंगे। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट आपको ब्रेन के अंदर नजर आएंगे, जैसे अपने ब्रेन में होते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? फोर ब्रेन होता है। फोर ब्रेन जो है वो आपका सबसे बड़ा पार्ट नजर आएगा। कौन सा होगा? सबसे आपका बड़ा पार्ट होगा। उसके बाद में आपका बीच में आएगा मिड ब्रेन अपन पढ़ेंगे, और मिड ब्रेन के बाद में सबसे लास्ट में आपका पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन। सबसे लास्ट में क्या पढ़ेंगे भाई? हाइंड ब्रेन के नाम से देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। फोर ब्रेन है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। फोर ब्रेन के अंदर भी आपको 3 अलग अलग पार्ट्स नजर आएंगे। क्या क्या पार्ट होंगे फोर ब्रेन के अंदर? सबसे पहला होगा ऑल्फैक्टरी लॉब। ऑल्फैक्टरी लॉब ये आपका फोर ब्रेन का एंटीरियर पार्ट होगा, यानी सबसे पहले वाला पार्ट हो अपन कह सकते हैं, ऊपर वाला पार्ट होगा, जिसको अपन ऑल्फैक्टरी लॉब के नाम से जानते हैं। नाम से पता चलता है ऑल्फैक्टरी। रिसेप्टर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपके कहाँ काम आते हैं, है ना? नोज़ के अंदर होते हैं। तो नोज़ के रिगार्डिंग जितनी भी जो पार्ट, कंट्रोलिंग पार्ट होता है, वो आपका फोर ब्रेन का ऑल्फैक्टरी लॉब के अंदर होता है। ऑल्फैक्टरी लॉब है, उसके बाद उसका सेकंड पार्ट होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, देखिए सेरेब्रल जो हेमिस्फीयर है ये आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन।
फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट है, और हम इसके बारे में लिख सकते हैं लार्जेस्ट पार्ट है ये, लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट है आपका फोर ब्रेन का सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर मिलेंगे, टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ऐसे एक लेफ्ट में रहेगा एक राइट में रहेगा, और लेफ्ट और राइट जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल एक लाइन से डिवाइडेड रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, जिस लाइन को अपन फिशर के नाम से जानते हैं। राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, और वो जो सेपरेट करने वाली जो लाइन है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, फिशर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद थर्ड पार्ट अपन बात करते हैं। फर्स्ट अपना ओल्फैक्टरी लोब हो गया, सेकंड आपका पार्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया। थर्ड पार्ट अपन बात करते हैं डायेनसिपेलोन। डायेनसिपेलोन ये आपका लास्ट पार्ट होता है, और फोर ब्रेन आपका और भाई हाँ, डायेनसिपेलोन आपका लास्ट पार्ट होता है, खत्म हो जाता है। डायेनसिपेलोन के अंदर यदि अपन देखें तो आपकी जो पीनियल बॉडी है, जिसको अपन ग्लैंड कह रहे हैं, पीनियल ग्लैंड है, आपकी जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स हैं वो आपके इस डायेनसिपेलोन के अंदर नजर आती है। डायेनसिपेलोन याद रह जाएगा, डायन से याद रखेंगे। हमने क्या पढ़ा है, एक बार जितना पढ़ा उतना वो रिपीट कर देता हूँ, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा है, यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ग्लैंडुलर भी होता है और नर्वस सिस्टम के थ्रू यानी नर्व के थ्रू भी होता है। ग्लैंडुलर होता है, एंडोक्राइन सिस्टम उसमें होता है, वेल डेवलप एंडोक्राइन सिस्टम होता है, सारी की सारी ग्लैंड्स जो हमने लिखी है वो प्रेजेंट होती हैं यहाँ से लेकर के नीचे टेस्टिस ओवरीज तक। उसके बाद में हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तीन टाइप का नर्वस सिस्टम से नजर आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में आपका ऑटोनोमिक ANS जिसको अपन कहते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद में पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकलती हैं, क्रेनियल पार्ट से निकलती हैं, क्रेनियल नर्व कहेंगे। स्पाइनल कोड से निकलते हैं, स्पाइनल नर्व कहेंगे। क्रेनियल नर्व 10 पेयर में है, स्पाइनल नर्व 10 पेयर में है, दोनों मिलकर के आपका PNS बनाती हैं। उसके बाद आपका आता है ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है। लास्ट दो के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, अपन को पढ़ना है ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में। ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन है एक बोनी स्ट्रक्चर में कवर रहता है जिसको क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको अलग अलग लेयर्स नज़र आती हैं, 2 लेयर्स नज़र आती हैं। अंदर का सिस्टम यदि अपन देखें तो 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है, ठीक है। फोर ब्रेन होते हैं, उसके अंदर भी फर्दर 3 पार्ट हमने स्टडी कर लिए हैं। कौन कौन सा पार्ट है? सबसे पहले पार्ट अपने फोर ब्रेन में पढ़ा ओल्फैक्टरी लोब, एंटीरियर पार्ट होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, राइट और लेफ्ट पार्ट में होते हैं, और जिसके अंदर दोनों को एक लॉन्गिट्यूडनल मीडियन लाइन सेपरेट करती है, जिसको अपन फिशर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। उसके बाद में हम डायन की बात करते हैं, है ना। डायन पहले ही आ जाती है, डायेनसिपेलोन। डायेनसिपेलोन होता है, उसमें आपकी पीनियल बॉडी और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, वो सिचुएटेड होती हैं। ये आपका फोर ब्रेन हो गया, ठीक है। जैसे अपने फोर ब्रेन हो गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट हमने यही स्टडी किया है, यही हम ह्यूमन ब्रेन के अंदर करते हैं। उसके बाद में आपका आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हम किसको कहेंगे? आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन नाम से ही पता चलता है, मिड ब्रेन जो है वो आपका बीच में होता है, बीच में होता है, दोनों के बीच में होता है, मिड ब्रेन अपन इसको कहते हैं। इसके अंदर आपको 2 ऑप्टिक लॉब्स नजर आएंगे, 2 ऑप्टिक लोब नजर आएंगे। ऑप्टिक लोब का मतलब क्या समझते हैं आप? आई से रिलेटेड होते हैं। आई वाला पोर्शन होता है कंट्रोलिंग सेंटर, मिड ब्रेन के अंदर होता है, राइट। उसके बाद में थर्ड पार्ट अपन बात कर लेते हैं हाइंड ब्रेन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको ह्यूमन के कंपैरिजन में देखने को मिलेगा। क्या नज़र आएगा? इसके अंदर अपने ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं हाइंड ब्रेन के अंदर। एक सेरिबेलम होता है, पॉन्स होता है और मेडुला होता है। मेडुला नीचे स्पाइनल कोड के साथ अटैच होता है। इसमें क्या होगा? पॉन्स नज़र नहीं आएगा, पॉन्स को भूल जाओ। उसके बाद क्या नज़र आएगा आपको? सेरिबेलम दिख रहा है क्या? चेक कर लेते हैं, 1 मिनट।
ठीक है, दिख रहा है, दिख जाएगा। इसमें आएगा आपका सेरिबेलम, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेरिबेलम पार्ट, ठीक है। उसके बाद में आपका मेडुला वाला पोर्शन होगा, ये मेडुला वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो सेरिबेलम है वो मेडुला के जस्ट डोर्सल सरफेस के ऊपर आपको सेरिबेलम नजर आएगा। उसके बाद आपका मेडुला वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। मेडुला है वो नीचे किसके साथ जुड़ा होता है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा होता है। मेडुला एक वहाँ से कैविटी से गुजरता है, उस कैविटी का नाम आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको आपको याद कर लेना है, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। यानी आपका मेडुला जो पास आउट होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है, तो एक कैविटी में से पास आउट होता है, उस कैविटी का नाम है फोरामेन मैग्नम। याद करना है, अच्छा क्वेश्चन से बन सकता है, फोरामेन मैग्नम क्या है ना। तो फ्रॉग के अंदर जो कैविटी जिसमें से आपका मेडुला पास आउट होकर के नीचे किसके साथ अटैच होता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है, उसको हम फोरामेन मैग्नम के नाम से जानते हैं। ये लगभग आपका पोर्शन खत्म होने का आया। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल से हम नहीं पढ़ेंगे, हमने सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ा है। स्पाइनल कॉर्ड वही स्पाइनल नर्व्स वगैरह वहाँ से निकलेगी, अलग अलग वर्टिब्रा हो गए, अलग अलग इसके अंदर पार्ट्स नजर आएंगे आपको, ठीक है। ये हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स सारी चीज़ पढ़ी है, सारी चीज़ लिख डाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट एक साथ लेना चाहें ले सकते हैं। एक लिटिल बिट एक छोटा सा पार्ट और बचा है जिसको हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, आपका टॉपिक खत्म। चलिए अब जो पार्ट बचा है उसको मैं यहीं लिख देता हूँ, है ना। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, लिख लिया होगा। देखिए अब हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन की। जैसे अपने पास सेंस ऑर्गन होते हैं वैसे इसके पास भी तो सेंस ऑर्गन होते हैं, है ना। हाँ, अपने जैसे डेवलप नहीं लेकिन डेवलप होते हैं, हाईली डेवलप होते हैं। चलिए कौन कौन से हैं भाई, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे टेंगो रिसेप्टर्स होते हैं इसके पास, टेंगो रिसेप्टर्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इसके पास गस्टेटो रिसेप्टर होते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री के बाद में क्या आएगा, फोटो रिसेप्टर हो जाएगा, और आपका लास्ट में फोनो रिसेप्टर हो जाएगा। अब देखो याद कर लें फटाफट, फोटो को मतलब लाइट, जिसमें लाइट आती है वो कौन सा रिसेप्टर होता है, आपका आई वाला होता है। तो इसमें सिंपल आईज होती है, कंपाउंड आईज आपको नज़र नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद फोनो रिसेप्टर की अपन बात कर रहे थे, फोनो यानी फोन से याद रखना, जो सुनने में काम करता है। ये कौन होता है आपका, ईयर। लेकिन ईयर कैसा होता है, टिम्पेनिक ईयर होता है, टिम्पेनिक ईयर, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होता है, इसमें पिन्ना नज़र नहीं आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें टेंगो रिसेप्टर की, तो टेंगो रिसेप्टर आपको पता है, टेंगो चार्ली स्किन होता है जो टेम्परेचर के बारे में, टच के बारे में अपन को फील करवाता है ना। स्किन की जो एपिथेलियम्स होते हैं उसके अंदर इसके सेंसरी पार्ट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नज़र आता है गस्टेटो रिसेप्टर। गस्टेटो का मतलब होता है जो गस यानी टेस्ट के बारे में बताता है, वो आपका कौन होता है, टंग होती है, टंग होती है। तो जिसमें टेस्ट बड होती है टंग के ऊपर, और टेस्ट बड से अपन को टेस्ट का पता चल जाता है। फाइनली आपका बचा ओल फैक्ट्री। सारी की सारी फैक्ट्री कहाँ नज़र आती है, आपके नेजल के अंदर, नॉस्ट्रिल के अंदर नेजल एपिथेलियम्स होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेजल एपिथेलियम, है ना। किसको डिटेक्ट करेंगे भाई, स्मेल को डिटेक्ट करेंगे। ये लो जी, ये 5 हो, यानी अपने अंदर भी वही होते हैं, स्किन होती है, टंग होता है, नोज होता है, आई होता है, ईयर होते हैं, वही स्ट्रक्चर्स इसके अंदर नजर आएगी। नाम अब याद रखना, टेंगो रिसेप्टर से, टेंगो यानी स्किन से, टच रिसेप्टर भी कहते हैं, थिग्मो रिसेप्टर भी अपन इसको कहते हैं टच के रिगार्डिंग। गस्टेटो रिसेप्टर आपका टंग से होता है, और फैक्ट्री रिसेप्टर्स आपका नेजल एपिथेलियम स्मेल से होता है, फोटो रिसेप्टर याद है आपको आई से, और फोनो रिसेप्टर टिम्पेनिक ईयर्स के बारे में आता है। ये 5 रिसेप्टर्स सेंसरी ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं। ये आपका नर्वस सिस्टम फ्रो का खत्म होता है। क्लियर है? थैंक यू। जय हिंद, जय